Hello students, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start a very interesting story, that is Kabuliwala, and I am having the book with me, Begonias class 6. So let us start. तो जो ये स्टोरी है काबुलीवाला, तो ये इसमें पहले क्या दिया हुआ है कि काबुलीवाला इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज इन बंगाली लिटरेचर रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। जो काबुलीवाला है वो बहुत ही मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर की बेस्ट स्टोरीज में से एक है, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो नेशनल पोइट और नोबेल लॉरेट रह चुके हैं। मिनी अ लिटिल 5 ईयर ओल्ड गर्ल बिकम्स फ्रेंड विद अ काबुलीवाला। तो जो इसमें मेन करेक्टर है मिनी, वो 5 ईयर्स की एक बच्ची होती है, वो काबुलीवाला की फ्रेंड बन जाती है। काबुलीवाला फाइंड्स द इमेज ऑफ हिज ओन डॉटर इन लिटिल मिनी, और काबुलीवाला उस लड़की में अपनी बेटी की इमेज देखता है, उसको अपनी बेटी जैसे लगती है वो। द स्टोरी डिपिक्ट्स द डीप बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन बिटवीन फादर एंड डॉटर। और जो स्टोरी है वो क्या दर्शाती है कि एक प्यार और एक लगाव का रिश्ता फादर और डॉटर के बीच में। लेट अस रीड इंजॉय द स्टोरी, और हम पढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं। लिटिल मिनी माई डॉटर इज ओनली 5 ईयर्स ओल्ड। अब लिटिल मिनी है जो, वो कहते हैं कि मेरी डॉटर है, वो 5 ईयर्स की है। शी इज़ अ ग्रेट चैटर बॉक्स, और वो बहुत ही चैटरर है, बोलती है। कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग इन फॉर अ मिनट। ठीक है, अपने आप को बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी रोक नहीं पाती है वो। हर मदर इज ऑफन सिक ऑफ हर ड्यू टू हर कॉन्स्टेंट चैटरिंग एंड ट्राइज टू हश हर। और जो उसकी मम्मी होती है वो हमेशा दुखी होती है इस बात से कि वो नॉन स्टॉप बोलती रहती है और उसको चुप कराने की कोशिश करती है। हर्ष क्या होता है, चुप कराना। बट अ क्वाइट मिनी इज अनयूजुअल, लेकिन जो मिनी होती है वो बिल्कुल अब नॉर्मल होती है। माई ओन कन्वर्सेशन विद हर इज ऑलवेज वेरी लाइवली। और जो उसकी खुद, जब नरेटर क्या कहता है, जो उसकी जो खुद की बातचीत होती है ना उसके साथ, वो बिल्कुल लाइवली होती है, बहुत ही स्पिरिटेड होती है। ठीक है। One day, as I was busy writing my new novel, little Minnie stole into my room and put her hand into mine. अब एक दिन क्या होता है कि जब वो नोवेल लिख रहा होता है नरेटर, ठीक है, तो लिटिल मिनी क्या करती है, वो उसको चुरा लेती है रूम में से। मतलब कि मिनी स्टोल इनटू माय रूम, और मेरे रूम में आ जाती है जैसे, एंड पुट हर हैंड इनटू माइन, और उसका हाथ अपने मतलब मेरे हाथ में रखती है। फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो क्रो, ही डज नॉट नो एनीथिंग डज ही। अब वो क्या बोलती है कि जो डोर कीपर को, कि फादर रामदयाल, ठीक है, और वो एकदम से बुलाती है कि क्रो क्रो, ठीक है, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता होता। क्या पता है, डज ही। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर अबाउट द डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, शी वॉज ऑफ अगेन। और जैसे ही वो उसको अगर बता पाता कि लैंग्वेज में और जो रीजनल लैंग्वेज होती है डायलेक्ट्स में कि जो डिफरेंस होता है, वो मतलब कि मतलब कि बोलती चली जाती है। व्हाट डू यू थिंक फादर, क्या आपको क्या लगता है फादर? भोला सेज देर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स ब्लोइंग वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट्स वाई इट्स रेंज। की बोला कहता है कि भाई जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट की क्लाउड मतलब कि जो जैसे उसके ट्रंक में से पानी निकलता है ना, तो क्लाउड्स में जाके तो इसलिए बारिश होती है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ रिप्लाई ऑफ शी वेंट अगेन, और जैसे ही मतलब कि उसको रिप्लाई दे पाता तो वो एकदम से आगे बोलती है, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, कि आपका मम्मी के साथ क्या रिश्ता है। देखो ज़्यादा बोलने वाले बच्चे देखो फिर ऐसा न्यूज़ल से क्वेश्चन पूछते हैं। एट दिस आई एज्यूम्ड अ ग्रेव एक्सप्रेशन, और इस बात पे उसने जो उसके फादर ने सोचा कि भाई एक सीरियस एक्सप्रेशन देता है, ठीक है, जिसमें मतलब कि वो उसको समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ मैं। गो एंड प्ले मिनी, आई एम बिजी। वो कहते हैं कि जाओ मिनी, मैं बिजी हूँ। मिनी वॉज प्लेइंग अंडर माई टेबल, और जो मिनी होते हैं वहीं खेल रही होती है क्योंकि छोटी बच्ची तो है ही है। आई वॉज स्टिल बिजी राइटिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ माई नॉवल, और जो नरेटर होता है वो बिजी होता है एक नया चैप्टर लिखने के लिए। सडनली मिनी रेन टू द विंडो क्राइंग अ काबुली वाला, काबुली वाला। अचानक से मिनी क्या करती है, विंडो के पास जाते हो और एकदम से बोलते हैं कि काबुली वाला, काबुली वाला। मिनी कॉल्ड आउट टू काबुलीवाला एंड व्हेन ही लुक्ड अप शी रेन टू बी इन टेरर। और जब मिनी क्या करती है, काबुलीवाला को बुलाती है, और वो जब उसकी तरफ देखता है तो एकदम से वो ना डर में भाग जाती है। टेरर क्या होता है, फियर। शी हैड अ ब्लाइंड बिलीव दैट ऑल काबुलीवाला स्कॉट चिल्ड्रन, और उसका एक मानना था, खुद का ही एक मतलब कि अंधविश्वास था कि जो काबुलीवाला होते हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, पुट देम इनटू देयर सेक्स। सेक्स क्या होता है, जो बोरियां हम बोलते हैं ना, बैग्स में वे डाल लेते हैं, टेकन देम अवे, उन्हें ले जाते हैं। द काबुलीवाला केम टू हर हाउस एंड आई मेड मिनी कम आउट मीट हिम। अब जो काबुलीवाला होता है मतलब कि जब उसके घर पे आता है तो आई मेड मिनी, कब आई कौन है, नरेटर है, उसके फादर ही हैं, कि जो मिनी को बोलते हैं कि भाई बाहर आओ और उसे मिलो। शी सोन गॉट रीड ऑफ हर फियर, और एकदम से उसका ना डर निकल जाता है। इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्ड ऑफ पठान टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड मिनी। ठीक है, टेंडरली क्या होता है, अफेक्शनेटली, प्यार से। और वो मतलब क्या करती है, एकदम से उसका डर निकल जाता है, और उसके लिए वो बहुत खुशी का मैटर हो जाता है कि वो बहुत दाढ़ी से वाले, जैसे पिक्चर में ना दाढ़ी है जैसे पठान की, उसे बातें करता है बड़े प्यार से उस 5 साल की बच्ची से। तो काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू
आर हाउस। अब काबुली वाला तो भाई उसके साथ बहुत अच्छा बनने लगे, उसके बहुत डेली विजिटर होगा, डेली आने लगा उसके घर पे। मिनी हैड लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, और मिनी का जो डर था वो खत्म हो गया। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, और वो बैठते थे, घंटों बातें करते थे, क्रैक जोक्स मतलब मजाक करते थे, ईच अदर एंड एक दूसरे का मजाक करते थे, ठीक है, लॉफ लाफ सॉरी हंसते थे। काबुली वाला, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गोट इन योर बैग, मिनी वुड आस्क। और मिनी उसे पूछती थी कि भी काबुली वाला आपके बैग में क्या है। एन एलिफेंट, द काबुली वाला वुड रिप्लाई ग्रेवली, और बड़े ही सीरियस तरीके से वो उसको बोलता था कि मेरे उसमें एलिफेंट है। एंड द टू ऑफ देम वुड बर्स्ट इनटू शाउट ऑफ लाफ्टर। अब देखो बैग में एलिफेंट कैसे आ सकते हैं ना, तो मतलब मजाक करके वो दोनों के दोनों बहुत जोर से हंसते हैं। वंस अ ईयर रहमान द काबुली वाला वुड गो टू हिज कंट्री। अब एक साल में एक बार मतलब कि जो रहमान होता है, काबुली वाला का जो नेम है, वो अपनी कंट्री जाया करता था। बिफोर लिविंग, और जाने से पहले, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी दैट पीपल ought। और का मतलब कहता है जो मतलब कि उसको जैसे टोकन, एज ए टोकन लेते हैं, एंड हिम, ठीक है। तो मतलब कि वो जाने से पहले क्या होता था, वो ना जितनी भी मनी लोगों ने उसे ली होती है वो उसे ना कलेक्ट कर लेता था। बट ऑल दो ही वॉज बिजी, लेकिन हालांकि वो बिजी था, ही वुड ऑलवेज फाइंड देम टू विजिट लिटिल मिनी। लेकिन इतना बिजी होने के बावजूद भी वो मिनी से मिलने जुड़ आता था। वन डे देयर वाज एन टेरिबल अप्रोच। एक ना मेरा ओन का मीनिंग देखने का है थोड़ा सा मुझे इसमें, एक यहाँ पे होगा, एक क्रैक जोक्स हो गया, ओन्ड, हाँ, टेकन एंड लोन होगा यहाँ पे, ठीक है, कि जो लोन की तरह जैसे जो लोग ले लेते थे ना उसको बोलते हैं। मुझे इसमें थोड़ा डाउट था, मुझे लगा चेक कर लेना चाहिए। तो अब वन डे देर वॉज अ टेरिबल अप्रोर इन द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। और एक दिन टेरिबल अप्रोर का मतलब क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल शोर होता है, ठीक है, कमोशन भी बोलते हैं इसको। तो ये अचानक से उनके घर के आगे हुआ। आई केम आउट ऑफ माई रूम टू नो वट द मैटर वॉज। और नरेटर एकदम से रूम के बाहर आता है और देखते हैं कि क्या हुआ। टू पुलिस मैन वर टेकिंग रहमान विद दैम। और दो पुलिसमैन मतलब थे, वो रहमान को लेकर जा रहे थे अपने साथ। समवन टोल्ड मी दैट ही हैड स्टैब्ड अ मैन हु ओड हिम मनी। और किसी ने बताया कि उसने उसको मतलब कि चाकू, स्टैब्ड होता है एकदम, चाकू घुसा देना होता है, जिसने उसकी मनी ली थी। ही वॉज सेंटेंस टू मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। और उसको मतलब काफ़ी साल जेल के लिए भेजा जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, और काफ़ी समय बीत गया, मिनी फोगोट हर ओल्ड फ्रेंड। और मिनी अपने फ्रेंड को भूल गई, काबली वाला को। शी वॉज ग्रोइंग अप इनटू वेरी प्रिटी मेडन। वो बहुत सुंदर एक यंग गर्ल में मतलब कि बड़ी हो गई। वी मेड अरेंजमेंट्स फॉर हर वेडिंग। और जो मतलब कि यहाँ पे उसके फादर के लिए है भी, पेरेंट्स के लिए है, तो वो शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मिनी वॉज गेटिंग मेड दैट नाइट, और मिनी की शादी होने वाली थी उस रात। एज आई सेट इन माई स्टडी रूम अ मैन केम अप। और जैसे ही वो एक दिन स्टडी रूम में बैठी, और जो मैन आया वहाँ पे, सल्यूट ही मी रिस्पेक्टफुली। और उसने मुझे बड़े प्यार से सल्यूट किया। एट फर्स्ट आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, देन आई सो दैट ही वॉज रहमान। स्टार्टिंग में तो उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन उससे बाद में देखा कि वो तो रहमान है। एंड काबुली वाला, ही हैड ग्रोन वीक, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। देयर वॉज नो सैक ऑन हिज बैक। अब उसके पीठ पर कोई भी मतलब कि बैग नहीं था। नो टर्बन ऑन हिज हेड, अब उसके सिर पे भी कोई टर्बन नहीं थी, पगड़ी नहीं थी। आई टोल्ड हिम दैट देयर वर सेरेमनीज गोइंग ऑन, दैट ही शुड कम अनदर डे। अब उसने बोला कि भाई अब यहाँ पे तो ना एक फंक्शन चल रहा है, सेरेमनी चल रही है मैरिज की, तो तुम अगले दिन आना। ही वॉज अबाउट टू लीव व्हेन ऑल ऑफ अ सडन ही टर्न एंड सेड, मे आई सी द लिटिल वन सर। अब उसके फादर जैसे वो जाने लगा होता है, तो एकदम से अचानक से वो टर्न करता है और बोलता है कि क्या मैं उस छोटे बच्चे को देख सकता हूँ सर। ही स्टिल थॉट ऑफ मीनी एज अ लिटिल गर्ल रनिंग टू हिम कॉलिंग, काबुली वाला, काबुली वाला। अब वो कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें अभी भी लगता है जो मिनी है, मतलब कि वो छोटी सी बच्ची, मतलब कि वो ही स्टिल थॉट कि उसे ऐसा लगता था कि अभी वो छोटी बच्ची उसकी तरफ दौड़ कर आएगी और बोलेगी काबुली वाला, काबुली वाला। ही थॉट दैट दे वुड टॉक। और उससे लगता था कि भाई वो फिर बातें करेंगे, फिर हंसेंगे, ठीक है, जैसे वो पहले किया करते थे। आई टोल्ड हिम वंस अगेन दैट देयर वर कॉन सेरेमनीज। और फिर उसके फादर को बोलते हैं, उसने दोबारा बताया कि भाई यहाँ पे सेरेमनीज थी। ही देन गेव मी अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिंग नट्स आलमंड्स फॉर मिनी एंड सैड गिव दीज टू द लिटिल वंस। और तभी उसने एक छोटा सा पैकेट दिया। देखो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, ये इसको छोटा सा पैकेट देखते हैं जिसमें कुछ रेजिन्स होते हैं, ठीक है, जैसे दाख वगैरह होती हैं, नट्स होते हैं, बादाम होते हैं मिनी को। और वो कहता है कि लिटिल उस वन को, बेबी को दे देना, ठीक है, लिटिल वन से यहाँ पे उसके मिनी के लिए है। आई ऑफर्ड हिम सम मनी, और मैं कुछ पैसे भी उसने दिए, बट ही रिफ्यूज टू टेक, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। सडनली हिज वॉइस चेंज, लुकिंग इन टू फार अवे ही सेड, आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर इन माई विलेज। अचानक से फिर उसकी एकदम आवाज़ चेंज हो जाती है, और वो देखते हुए उसको कहता है कि भाई मेरे पास भी एक छोटी सी बेटी है मेरे गाँव में, है ना, आई थिंक ऑफ हर, मुझे वो अपनी बेटी जैसी लगती है। ब्रिंग यू दिस फ्रूट्स, आई डोंट ब्रिंग दैम फॉर सेल, ठीक है।
आई थिंक ऑफर, मतलब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, ब्रिंग यू दिस फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स लेकर आया हूँ, और मतलब कि सिर्फ बेचने के लिए नहीं लेकर आया मैं। टीयर्स केम इन टू माई आइज, और जो आंसू हैं उसके आइज में आ जाते हैं। आई हैड फॉरगॉटन दैट ही वॉज ऑल्सो फादर, और वो कहता है कि भी मुझे मैं भूल गया था कि भाई वो भी तो एक फादर है। आई कॉल्ड मिनी, फिर मैंने मिनी को बुलाया। शी केम आउट ड्रेस लाइक अ ब्राइड, और वो मतलब कि ऐसे उसने दुल्हन जैसी ड्रेस डाली हुई थी। द काबुली वाला वो स्टन, और जो काबुली वाला बहुत हैरान रह जाता है। ही लुक्ड एट मिनी स्पीचलेस, और वो मिनी को देख के उसके पास वर्ड नहीं होते। ही हैड एक्सपेक्टेड अ लिटिल गर्ल एंड इंस्टेड हेयर वॉज ए ग्रोन अप मेडन, और उसने एक्सपेक्ट किया था एक छोटा बच्चा ही होगा, मतलब छोटी लड़की ही आएगी, लेकिन उसकी बजाय वो एक बहुत बड़ी लड़की आई। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर टू वुड हैव ग्रोन अप इन दिस लॉन्ग ईयर्स, और उसने फिर महसूस किया कि जो मेरी खुद की बेटी है वो भी इतने सालों में बड़ी हो गई होगी। दैट ही वुड हैव टू मेक फ्रेंड्स विद हर न्यू, ठीक है, अभी उसने भी अपने नए फ्रेंड्स बना लिए होंगे। एंड एश्योर्डली, एश्योर्डली का मतलब कहता है डेफिनेटली, ही वुड नॉट फाइंड हर, और वो उसको नहीं मिलेगा। एज ही यूज टू नो हर, जैसे उसको वो जानता था। एंड बिसाइड्स, के अलावा, वट माइट नॉट हैव हैपन टू हर इन दी लॉन्ग ईयर्स, कि भाई क्या पता क्या क्या उसके साथ हुआ, मतलब कि हुआ नहीं होगा इन सालों में। आई गिव हिम सम मनी एंड सैड, और फिर मैंने उसको कुछ पैसे दिए और बोला, गो टू योर विलेज, तुम अपने विलेज में जाओ। सी योर डॉटर, अपनी बेटी से मिलो। मे यू हैव योर हैप्पीनेस, शायद तुम्हें अपनी खुशियाँ मिल जाए। आई हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑन द वेडिंग, ठीक है, कट डाउन का मतलब क्या होता है कि मुझे मिनिमाइज कम करने होंगे जो शादी पे खर्चे हैं होगा, मतलब वी कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, वो कहते हैं कि भाई हम लोग ना अफोर्ड तो नहीं कर सकते जो भी मिलिट्री बैंड होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट लगती हैं। बट टू मी द फीस्ट वॉज ब्राइटर बिकॉज ऑफ द थॉट दैट इन अ डिस्टेंट लैंड अ लॉन्ग लॉस्ट फादर हैड मेट अगेन हिज ओन चाइल्ड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि लेकिन मेरे लिए जो खाना है भाई वही है, ब्राइटर वही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको ये लगता था कि इतनी दूर उस एक लॉन्ग लॉस्ट जो मतलब कि जो फादर हैं वो अब क्या पता, मतलब कि जो से जो मतलब कि अपनी बेटी से जो दूर होगा, क्या पता अपने वो बच्चे से कभी मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये मतलब इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मतलब इसमें मतलब कि देखो एक बाप बेटी के रिलेशनशिप को बताया गया है कि किस तरीके से जो काबुली वाला होता है वो उसके साथ मतलब कि अच्छी बॉन्डिंग होती है उस बच्चे के साथ, और उसमें अपनी बेटी को देखता है। तो ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।